आजकल हम सब एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फोकस की। मतलब ये है कि हमें स्टडी करनी होती है लेकिन हमारा दिमाग उसमें लगता ही नहीं। 15-20 मिनट पढ़ने के बाद हम फोकस के साथ स्टडी कर ही नहीं पाते हैं। बुक खोलते ही हमारा माइंड इधर उधर भागने लगता है। कभी मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर देता है तो कभी बेकार के थॉट आने लगते हैं और कभी लगता है कि कल से स्टार्ट करेंगे लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ है लेकिन नहीं, और स्टूडेंट इसी फेज से गुजरता है, चाहे वो टॉपर हो या फेलियर। और मैं भी इसी फेज से गुजरा था, इसलिए तुम्हें खुद पर गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात समझो, फोकस एक स्किल है, मोटिवेशन नहीं। तुम मोटिवेट होकर स्टार्ट तो कर दोगे लेकिन एंड नहीं कर पाओगे। मतलब ये है कि तुम मोटिवेट होकर 2-4 दिन अपने स्टडी या काम पर 100% दोगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कुछ दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा फिर अपने स्टडी या काम को पूरा किए बिना ही छोड़ दोगे। इसलिए मोटिवेशन 2-4 दिन ही चलता है, लेकिन अगर तुम फोकस को एक स्किल की तरह ट्रेन करना शुरू कर दो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली स्टडी में लगने लगेगा और तुम फोकस के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना शुरू कर दोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बदल सकते हो, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, स्टडी सेशन को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं और स्टडी करते टाइम अपना फोकस कैसे उस पर बनाएं, और वो छोटी छोटी हैबिट जो तुम्हें स्टडी करते समय बोरिंग फील करवाती है तुम उसे कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। चलो इस वीडियो में समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो रोज स्टडी करना चाहता था लेकिन उसके दिमाग बुक पर टिकता ही नहीं था। मतलब जब भी वो पढ़ने बैठता था वो अपने स्टडी पर फोकस कर ही नहीं पाता था और इसी कारण से वो अपनी लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह गया। उस लड़के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका माइंड स्टडी के लिए ट्रेन ही नहीं था। यानी सुबह में जैसे ही अलार्म बजता वो उसे ऑफ करके सो जाता और हर दिन की तरह वो लेट उठता और इसी कारण से दिन शुरू होने से पहले ही उसका फोकस टूट जाता। और जब फाइनली वो स्टडी करने के लिए बैठता और जैसे ही बुक खोलता 5 मिनट बाद वो बोर होने लगता और इसी कारण से उसका फोकस दूसरी चीजों की तरफ जाने लगता, कभी मोबाइल की तरफ तो कभी निगेटिव थॉट की तरफ, और उसे लगने लगा कि शायद स्टडी उसके बस की बात नहीं है। दिन के एंड में यानी रात को उसे खुद पर गिल्ट और रिग्रेट फील होता। पता है क्यों? क्योंकि हर दिन की तरह वो दिन भी उसके हाथ से निकल गया और कुछ अचीव भी नहीं हुआ और वो गिल्ट उसके माइंड को और कमजोर बना देता। उसे लगता था कि उसमें ही प्रॉब्लम है, शायद उसके अंदर विल पावर ही नहीं है। और असली बात ये थी कि वो लेजी नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उसका सिस्टम या रूटीन ही गलत था और उसका माइंड एक जगह पर टिकने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। जैसे जंगल में जानवर हर छोटी सी आवाज पर रिएक्ट करते हैं वैसे ही उसका माइंड हर छोटी सी चीज पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता। और यही सेम प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी है। तुम्हारा बॉडी बुक के सामने होता है पर तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और इसलिए तुम फोकस नहीं बना पाते हो। जब तक तुम्हारा रूटीन या सिस्टम सही नहीं होगा तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम्हारा फोकस स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। ये गलतफहमी हम सबके दिमाग में होती है कि फोकस बढ़ाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। तुम सोचते हो कि एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, स्पीच सुन ली तो अब मैं लगातार 5 घंटे पढ़ लूंगा, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है। वो तुम्हें स्टार्ट करने की एनर्जी देती है लेकिन कुछ दिन बाद वही एनर्जी खत्म हो जाती है। फोकस मोटिवेशन से नहीं बनता है, हमारा फोकस एक स्किल है। जैसे जिम जाकर तुम अपनी बॉडी ट्रेन करते हो वैसे ही डेली हैबिट और रूटीन के कारण तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा। और जैसे एक वीक मसल एक्सरसाइज से स्ट्रांग होता है वैसे ही एक डिस्ट्रैक्शन माइंड प्रैक्टिस से फोकस्ड बन जाता है। समझ लो अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे स्टडी करते हो तो तुम्हें हर 2-3 दिन में एक नया जोश चाहिए होगा, लेकिन अगर तुमने अपना सिस्टम बिल्ड कर लिया तो चाहे मोटिवेशन हो या ना हो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक स्टडी के मूड में स्विच हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि प्रॉब्लम तो समझ में आ गई लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, हम अपना फोकस कैसे इम्प्रूव करें? तो चलो स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। स्टेप 1, एनवायरनमेंट चेंज। सोचो अगर तुम स्टडी करने बैठते हो और तुम्हारे टेबल पर तुम्हारा फोन पड़ा हुआ है, तुमने अभी तक उसको हाथ भी नहीं लगाया लेकिन तुम्हारा माइंड बार बार उसकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्शन खुद अट्रैक्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, तुम अपने स्टडी टेबल पर वही चीजें रखो जिसकी तुम्हें स्टडी करते टाइम जरूरत है। जैसे स्टडी टेबल पर बुक या नोटबुक रखो और फोन की जरूरत नहीं है तो उसे दूसरे कमरे में साइलेंट करके रख दो। तुम सिर्फ एक बार ट्राई करके देखना, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड बुक पर ज्यादा देर टिका हुआ है यानी फोकस पहले से बढ़ रहा है। स्टेप 2, शॉर्ट सेशन। हमारी सबसे बड़ी गलती में से एक, हम सोच लेते हैं कि आज मैं लगातार 5 घंटे पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रियलिटी में 20 मिनट स्टडी करने के बाद हमारा माइंड थक जाता है। होता है क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को लगने लगता है कि 5 घंटे लगातार पढ़ने हैं, इसी कारण से वो स्टडी स्टार्ट होने से पहले ही थक जाता है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि तुम शॉर्ट सेशन रखो। जैसे तुमने सोचा कि मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं तो उसे पार्ट बाई पार्ट में बांट दो, यानी 25 मिनट स्टडी करो और 5 मिनट का ब्रेक रखो। तुम्हें लगेगा कि इससे क्या हो जाएगा, लेकिन जब तुम इसे एक बार करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा माइंड फ्रेश है और तुम उसी फोकस के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगे और तुम्हें पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगेगा धीरे धीरे। तुम अपने सेशन की लेंथ को बढ़ा सकते हो, 30 मिनट से 45 मिनट कर सकते हो और तुम उससे भी आगे बढ़ सकते हो। अब तुम देख लेना कि
कि तुम्हें कितना बढ़ाना है, लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटे स्टेप से करना। स्टेप 3, क्लियर टारगेट। तुम नोटिस करोगे कि जब तुम बुक खोलकर रेंडम पढ़ते हो तो तुम्हें 5 मिनट बाद बोर होने लगते हो। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को एक क्लियर टारगेट चाहिए होता है। एग्जाम्पल, जब तुम मैथ पढ़ रहे होते हो तो तुम डिसाइड कर लो कि अगले 30 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो तुम्हारा माइंड का ऑटोमेटिक फोकस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। इसलिए तुम सबसे पहले अपना टारगेट क्लियर रखना कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम सोच सकते हो तो एक्शन भी ले सकते हो। स्टेप 4, पैसिव मत बनो, एक्टिव बनो। सिर्फ बुक पढ़ लेने से स्टडी नहीं होती, ये एक इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि तुमने 2 घंटे पढ़ लिए, लेकिन रियलिटी में हमारा दिमाग सिर्फ लाइन रीड कर रहा था। रियल स्टडी तब होती है जब तुम खुद से एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हो या अपने वर्ड में लिखते हो। इससे तुम्हारा माइंड एक्टिव होता है, बोर फील नहीं करता। अगली बार बुक पढ़ने के बाद खुद से बोलो कि ठीक है, अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा या अपने दोस्तों को समझाऊंगा। ये प्रैक्टिस तुम्हारी फोकस डबल कर देगी। स्टेप 5, एनर्जी लेवल। हमारी फोकस की एक हिडन की है एनर्जी। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है या तुम रात को 2 बजे सोते हो या 2 बजे रात तक तुम अपना फोन स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा माइंड स्टडी के टाइम पर बिल्कुल एक्टिव नहीं रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम पहले मेरी ये बात समझो। सोचो, अगर तुम्हारी फोन की बैटरी 20% है और तुम उसमें हेवी ऐप चलाने लगते हो तो क्या उसमें चलेगा? नहीं ना। वैसे ही हमारा माइंड भी लो एनर्जी पर फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करो। 6-7 घंटे की नींद लो, थोड़ा बाल किया वर्कआउट करो और पानी थोड़ा ज्यादा मात्रा में पियो। इससे ये होता है कि तुम एनर्जेटिक फील करते हो। ये तुम्हें बेसिक लगता होगा, पर यही फोकस के लिए असली फ्यूल का काम करेगा। जब तुम ये 5 स्टेप फॉलो करने लगोगे तो तुम्हें स्टडी बोरिंग नहीं लगेगी। तुम्हारा माइंड नेचुरली इंगेज हो जाता है और रात को रिग्रेट के बजाय तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस फील होगा। अब तुम सोचने लगोगे कि पहले मेरे साथ क्या होता था। बुक खोलते ही 10-15 मिनट बाद ही तुम्हारा माइंड इधर उधर जाने लगता था और दिन के एंड में बस गिल्ट और रिग्रेट बचता था। लेकिन जब तुम अपना रूटीन बदलोगे, इन्वायरमेंट चेंज करोगे और छोटी छोटी हैबिट अपने लाइफ में लाओगे तो तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर एक अलग ही चेंज देखने को मिलेगा। और जब तुम स्टडी करोगे तो तुम्हारा फोकस बुक पर ही रहेगा और सेशन के बाद तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ, प्रोग्रेस हो रही है। और रात को गिल्ट के बजाय एक सेटिस्फेक्शन होगा तुम्हें कि आज मैंने अपना दिन वेस्ट नहीं जाने दिया, मैंने अपने दिन को सही तरीके से यूज किया। और यही सेटिस्फेक्शन तुम्हें अगले दिन और ज्यादा फोकस के साथ स्टडी करने के लिए पुश करेगा और दिन पर दिन तुम्हारा कंसिस्टेंसी स्ट्रांग होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें स्टडी बोरिंग नहीं लगेगी, वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली प्रॉब्लम तुम्हारे विल पावर की नहीं थी, प्रॉब्लम थी तो सिर्फ रूटीन या सिस्टम की थी। और जैसे ही तुम अपना सिस्टम चेंज करोगे, स्टडी के साथ साथ तुम्हारी लाइफ भी ट्रैक पर आ जाएगी। और तुम्हारी लाइफ के 2 रास्ते होंगे। पहला, वही रूटीन फॉलो करो जो तुम अभी कर रहे हो, और दूसरा रास्ता ये है कि तुम्हें रूटीन को अपनाना होगा जो मैंने तुम्हें अभी वीडियो में समझाया है। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम अपने दिन को गिल्ट के साथ खत्म करना चाहते हो या फिर एक सेटिस्फेक्शन के साथ, क्योंकि एक छोटा सा डिसीजन तुम्हारी स्टडी को बोरिंग से हैबिट में बदल सकता है। और जब एक बार तुम्हारी स्टडी तुम्हारी हैबिट बन जाएगी तो तुम समझ लेना कि तुम अपने लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर चले गए हो। तो अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम्हें क्या करना है। मैंने अपना बेस्ट देकर तुम्हें समझाने की कोशिश की है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना और मुझे ये भी बताने कि मैंने कहाँ गलती की है। अगर तुम्हें भी डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखने की लत लग गई है तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात की है। तो चलो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।